हाय गाइस, हम लोग ने पिछले क्लास में कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन कर चुके थे। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। जैसे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। आइए हम देखेंगे कि आखिर प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या अगर होता क्या है, तो गिनती की सारी संख्या को, गिनती के सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत। अब जानना होगा हमको कि आखिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या के संग्रह में, प्राकृतिक संख्या के संग्रह में जीरो को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। W बराबर बोलता है कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमने प्राकृतिक संख्या लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5 ... जहाँ तक इच्छा हो
वहाँ तक। तो बोलता है कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में, यानी कि प्राकृतिक संख्या यही है हमारा, इसी में अगर जब हम 0 को मिला देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। आइए बोर्ड पहले साफ कर लेते हैं। बोर्ड साफ। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो आखिर पूर्णांक संख्या कहते किसको है, आखिर होता क्या है। तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। किया जाता है। I बराबर, आइए हमने पिछला एग्जाम्पल दिए थे पूर्णांक में और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का। पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल दिए थे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट पॉजिटिव में जहाँ तक चाहो अनंत तक, यानी बढ़ते रहेगा। तो बोलता है कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, तो धनात्मक तो हो गया और ऋणात्मक 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक माइनस में, तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। बोलता है कि सभी धनात्मक देखेंगे कि सभी धनात्मक, सभी है पॉजिटिव, और सभी ऋणात्मक संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। आशा करते हैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन का बनाने का प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कह कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर हेडिंग को पढ़ेंगे। बोलता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे कथन दिया गया है, उसको देखना है कि वह सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो क्यों, और असत्य है तो क्यों। तो बोलता है चौथा का पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने पढ़े थे पीछे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। बोलता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या होती है। बोलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, यानी बोल रहा है यहाँ कि प्राकृतिक संख्या जो है क्या वह पूर्ण संख्या होती है। तो हमने पीछे पढ़े थे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो हमने यही पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आइए प्राकृतिक संख्या हम लोग पूर्ण संख्या ही पढ़े थे कि अगर प्राकृतिक संख्या के संग्रह में, प्राकृतिक संख्या का हम लोग एग्जाम्पल ऐसे लिए थे, यही था डॉट 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 अनंत, और उसमें क्या बोले लिखे थे कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को सूचित किए थे W बराबर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, जो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अब आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब सॉल्यूशन कि सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होता है। उदाहरण के लिए ले देते W से सूचित करते हैं इसे। W बराबर 0 1 2 3 4, जहाँ तक भी बढ़ाना हो अनंत। तो ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। यही हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इसको बनाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देकर समझेंगे। बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमको याद रखना होगा कि आखिर पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन हमने यही दिया था कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अब देखेंगे कि आखिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या लिखवाए थे कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को पहले हम लोग देखेंगे। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को हम लोग सूचित करते हैं W से। तो W बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। और पूर्णांक संख्या को हमने पढ़ा था कि I द्वारा सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है। डॉट डॉट अनंत, -1 -2 डॉट डॉट अनंत तक, डॉट डॉट अनंत। तो बोलता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ क्वेश्चन कराएगा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या, ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या, और ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो बताइए क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? और सत्य है, क्योंकि
पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है और पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है, जो कथन है, असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य, असत्य है, क्योंकि -1 एक पूर्णांक संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। आइए, बोर्ड भर गया है। आइए अब हम लोग इससे पहले साफ कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन क्या करा था? तीसरा क्वेश्चन करा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि आखिर परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हमने यही लिखवाया था कि वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q का नोट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो बोल रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो आइए इस पर हम विचार करते हैं। तो परिमेय संख्या को r द्वारा सूचित करते हैं, r द्वारा। r बराबर, तो परिमेय संख्या क्या होता है? भिन्न के रूप में, यानी p बटा q के रूप में। मान लीजिए कि 1/2 ये भिन्न के रूप में है, ये हमारा परिमेय संख्या है। और बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या को w द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल दिए थे, 0, 1, 2, 3, 4, जहाँ तक भी लिखने का चाहो अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। तो अब बताइए कि ये है 1/2 और ये हमारा परिमेय संख्या 1/2 हुआ, और पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हमने दिया था 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या भिन्न के रूप में होता है? तो इसलिए यह क्वेश्चन जो कथन है असत्य है। यहाँ लिखेंगे असत्य, असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यही था, कारण देना था। अब हम लोगों ने क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं।